हेलो समधी जी, आप लोग कहाँ पहुंचे? जी आप जहाँ भी पहुंच रहे हो बस वहीं रुकना। रुक रुक रुक। क्यों, क्या हुआ? जी वो मेरी बेटी ना रोने धोने के चक्कर में अपना फोन घर भूल गई। आपको पता है ना फोन के बिना मुश्किल हो जाएगी। मैं अभी पहुंच रहा हूँ। हाँ रास्ते में पहुंच रहा हूँ। ठीक है ठीक है। हमने सोची थी तड़के तड़के अपने घर पहुंच जाएंगे। अब लगता है यही इंतजार करनी पड़ेगी। सूरज निकल जाएगा। आज तो या फोन भूली है, तड़के बेला ने क्या भूल जाएगी। कोई बात ना बाबू, काम डाउन। अरे क्या का काम डाउन यार। अरे गहने थोड़े ठीक कर ले, गिरेगी इन। अरे दबगन लगा गाड़ी, मूत लेंगे जरा। और तुम भी थोड़ा आराम कर लो। बाबू वहां भी ना पाई। अरे तो कित चली गई? हेजल, समधी जी क्या हुआ है? बहू बेरा ने कित भाज गई। भाग गई? क्या ऐसे 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 कैसे भाग गई? हमें क्या पता कैसे भाज गई, हम खुद परेशान हैं। दिखा देना अपनी औकात। अरे दिखा देना। ऐसे कैसे भाग सकती है? हाँ? तुम लोगों ने मार दिया ना मेरी बेटी को। हाँ? तुम लोगों ने मारा है ना। अरे हमको वो ऐसे कैसे भाग सकती है? किसी बात कर रहे हाँ? रागिनी से मैंने कहा था कि लड़के का बाप छोटे घर में शादी नहीं करना चाहता। और उसने कहा कि नहीं मैं सबको मना लूंगी, खूब सेवा करूंगी। पर इस हत्यारे ने उसे एक मौका नहीं दिया और मेरी बेटी को मार दिया। क्या मार दिया लगा रखा है? तेरी बेटी की लाश मिली है। उस गाड़ी में से कोई हथियार मिला है? कोई बंदूक, तमंचा, चाकू, छुरा कुछ मिला है? हमारे किसी के कपड़ों के ऊपर कोई खून का निशान मिला है? लेकिन तू मेरी बेटी के रिश्ते से खुश तो नहीं था ना? अगर मैं उस रिश्ते के हक में नहीं होता तो मैं ये ब्याह होने देता, ये शादी होने देता क्या? 1 करोड़ से ज्यादा का सोना चढ़ाया मैंने तेरी छोरी के ऊपर। सिर से लेके पैर तक जितना सोना उसने पैर रखा था विदाई के टाइम पर सारा मैंने दिया था। तन्ने तो अंगूठी तक नहीं दी बहनचोद। तो सोना देने का मतलब है कि मेरी बेटी को मार दोगे? अरे इतनी देर से चिल्लाते चिल्लाते मेरा थूक सूख गया। तेरी बुद्धि में बात नहीं घुस रही क्या? मैंने कहा ना, सबसे पहले मैं और चंदू उस गाड़ी से निकले थे। और फिर फूफा जी आप ही के पीछे पीछे तो मैं भी निकल गई थी। हाँ तो 3-4 मिनट बाद मैं भी निकल लिया था गाड़ी से। स्मोक करने गया था पीछे। और तन्ने क्या तेरा तारा लगा रखी है? हैं? सबसे पहले मन में ही ख्याल आया था तेरी छोरी गाड़ी में अकेली बैठी है। मैं कहा बच्चे 10 मिनट से गाड़ी में बैठे हैं, जाके संभाल आता हूं। जाके देखा तो गाड़ी में गाड़ी, तेरी बेटी तो फुर्र। वाह बहुत खूब। सारे मिलके एक ही राग अलाप रहे हो। सबने मिलकर तो नहीं मार दिया मेरी बेटी को? अरे और ससुर जी, ना व्हाट डू मीन मार दी? लव थी रागिनी, मेरा प्यार करता था उससे। और जितनी तकलीफ आपको हो रही है ना, उतनी प्रॉब्लम हमें भी हो रही है। मार दिया लगा रखा है यार। क्या साढ़े ठरक की औलाद, यू रियर व्यू एडजस्ट कर करके रागिनी को ताड़ रहा था ना, है ना? अरे बाबू यार, मैंने कही थी कि सारा जेल जा चुका है, क्रिमिनल है, मत ना रखो काम पे। पर साला हमारी सुनता कौन है? साढ़े पे शांत बाबू, गाड़ी में से सारे निकले होंगे और इस ठरकी में साले ने सच बता, उसके गहने पे नजर थी ना तेरी? सच्ची बोल बोल।
गहने पे नजर थी। देखिए सेठ जी, कुछ भी अंट सट बके जा रही है। 3 साल से सेठ जी के लिए नौकरी कर रहे हैं हम ईमानदारी से। गाड़ी को कभी झांट बराबर खरोच नहीं आने दिए हम, और सीधा हत्या का इल्जाम लगा रहा हम पर, हत्यारा घोषित कर दिया। अरे तू हत्यारा है ठरकी के बीच, तेरे बाप ने छुड़वाया था जेल से तेरे को। हाँ सेठ जी, हम मानते हैं एक बार छोटा मोटा फ्रॉड हो गया था हमसे, 420 के चक्कर में अंदर गए थे, पर छूट गए थे हम। और आप तो सीधा 302 का चार्ज लगा दिए। अरे कातिल घोषित कर दिया हमको। और पीछे बहुरिया को नहीं देख रहे थे हम, सड़क होता पीछे, ड्राइवर है हम, देखना पड़ता है आने जाने वाले को। हमको क्या पता था कि हमारी नजर घटी और दुर्घटना घटी। सर कोई भी दुर्घटना घटित होने का चांस ही नहीं है सर। रोज की तरह कल भी हैवी पेट्रोलिंग थी। अगर कोई भी वारदात होती तो हमें पता चलता। इन्हीं की इन 5 में से किसी का किया धरा है। चलो सर। हम आपको बता रहे हैं ये किसी और का काम है। किसी और का काम क्यों? वो टेम्पो वाला भी तो रागिनी को उठाकर लेकर जा सकता है, जिसे तुम सड़क के किनारे बड़ा छुप छुप कर बातें कर रहे थे। जब मैं बाथरूम गई थी तो मैंने देखा था इसे उससे बात करते हुए। दिस इज द ट्रुथ। यो आया सच सामने। साला क्रिमिनल तो क्रिमिनल ही रहेगा ना। मतलब रियर रिव्यू में उस टेम्पो वाला का वेट कर रहा था तू, है ना? बता बता के मिली भगत है, कौन था? कौन था वो, बोल। हैं? बता। क्यों मारी मेरी रागनी? कौन था वो? शांत बोल बेटा। अरे आप काहे हमारा पुराना केस लेकर इतना बवाल मचा रहे हैं? सेठ जी, एक छोटा सा 420 का केस था फॉर्जरी का, वो खत्म हो गया ना। और ये जो मैडम, ये जो बात कर रही है टेम्पो वाले की, अरे वो टेम्पो वाला हमारे गांव का था। मिल गया तो अभी दुआ सलाम करेंगे कि नहीं? तो भैया आप अपना करनी हमरे सिर पर मत डालिए। देखे थे आपको भी वो टाइम बहुरिया से लड़ते हुए, हमारे भी थे ये। अरे दैट वाज माय पर्सनल मैटर। हनीमून डेस्टिनेशन के ऊपर बात हो रही थी, समझ गया? और तू ना ये सारी बात करके अपने पर से नजर मत ना हटा, बचेगा नहीं। भैया जी, नजर तो हम वो टाइम भी नहीं हटाए थे जब आप गाड़ी से उतरकर सीधा लेडीज टॉयलेट में घुस गए थे। एक तो पूरी फैमिली के खिलाफ जाकर मेरी बेटी से शादी करता है, फिर उस पर हाथ उठाता है, और उसके बाद लेडीज टॉयलेट में घुस जाता है। अरे ससुर जी, कहाँ इस बकायत की बात में आ रहे हो आप? हैं? मैं तो बिंदिया से मिलने गया था टॉयलेट में। अरे ससुर जी, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना था, और 1 मिनट में वापस भी आ गया था। पूछ लो बिंदिया से। बताओ। मैं क्या बोलूं? अरे मैडम जी, आप तो कुछ बोलने का कष्ट कीजिए ही मत, हम बोलते हैं ना। सेठ जी, वो टाइम हम देखे रहे रियर व्यू मिरर से, भैया जी का एक हाथ बहुरिया के हाथ में और दूसरा इनके हाथ में, दोनों हाथों से लड्डू खा रहे थे। माधर दिखा तेरा। अरे अपना सर, मैं बनाता हूँ तेरा तो। सर देखिए, अरे सर इल्जाम लगाया। देखिए हमको बात चलेगा। बैठ जा चुपचाप, बैठ जा तू भी। चल। साला कैसे लीचड़ खानदान से वास्ता पड़ा है, सबने मिलकर मेरी बेटी को मार दिया। ओ ससुर जी, दिस इज कंप्लीट कॉन्स्पिरेसी। यो साला चूतिया सबको मिलके फंसा रहा है हमें। अरे एक मिनट, ये फोटो दिख रही है सिगरेट की? ये बिंदिया, ये ब्रांड सिगरेट का मेरे ही है ना? बता। मुझे क्या पता। हाँ, या बिंदिया के बताओगी? ये फॉरेंसिक रिपोर्ट, इट इज क्लियरली मेंशन कि सिगरेट के बट्स है ना, उन पे जो थूक लगा हुआ है ना, थूक वो मेरा है। जब ये सब हुआ उस पूरे टाइम मैं तो ढाबे के पीछे खड़ा होकर सिगरेट पे सिगरेट फूक रहा था। मुझे तो तब पता चला जब ये सब शोर मचना शुरू हुआ। तो हम कहां से मार देंगे आपकी छोरी? अरे एक मिनट रुक। ए छोरी, ये तेरे से क्यों पूछ रहा है कि सिगरेट कौन से ब्रांड की है? तेरे को क्या पता है इसकी सिगरेट का? क्या? और तू तो बस में जाने वाली थी ना, तू ये तब से हमारी कार में क्यों बैठी है? बाबू चुप। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सारे कार्यक्रम की सूत्रधार तू ही हो? ओ फूफा जी,
आप भी तो हो सकते हो। इस शादी के सबसे ज्यादा खिलाफ तो आप ही थे। शादी के पहले घर में शोर मचा रखा था कि घर में या तो बहू रहेगी या मैं। कहीं आप ही ने तो कांड नहीं कर दिया इस चंदू के साथ मिलके। सर यहाँ तो हर किसी के पास अपने बहाने, ऐसे में ये गुत्थी तो उलझ रही है समाज। कम से कम ये तो कंफर्म हुआ कि वारदात के वक्त इनमें से कौन वहां नहीं था। दस मिनट में 5 सिगरेट खत्म करके कुछ और करने का टाइम तो नहीं रहा होगा राहुल के पास, है ना? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एविडेंस क्रिएट कर रहा हो। सिगरेट जलाई हो उसने, मुंह से लगाया हो, फिर तोड़कर फेंक दिया हो। नहीं, अभी ड्राइवर की बात सुनी तुम? उसने कहा कि उसने उसे सिगरेट पीते हुए देखा है। बार-बार सिगरेट फूंक रहा था उस टाइम भी। बचा कौन? अरे भैया जी मैं छोटा आदमी हूँ, ड्राइवर से गाड़ी चलाता हूँ बस। अरे देखा था उसकी, वो देखो देख ली। क्या गुनाह हो गया क्या? सब्जी मंडी बना रखी है गांव में। जब थोड़ी देर और चलता रहे ना तो सबके खोपड़े पाट जाएंगे यहाँ पर। अरे गोल टोपी, ओ पहलवान, क्या बात है? फोन लगा कमिश्नर साहब से मेरी बात करा। हमारे को भी सारा कानून पता है। वाह जी वाह, हैं? मेरी बेटी गायब करके यहाँ से निकलने का प्रोग्राम बना रहे हो हैं? मैंने परी बना के अपनी बेटी भेजी थी, सालों सबने मिलकर मेरी बेटी को गायब कर दिया। हैं? तूने तो नहीं मार दिया मेरी बेटी को गुस्से में आके, या फिर तूने अपना नाजायज रिश्ता छुपाने के चक्कर में, या फिर तूने लालची डर के गहनों की पोटली के चक्कर में, या फिर तुमने समझी जी, तुमने तो नहीं मार दिया मेरी बेटी को। इस साल इलेक्शन में खड़ा होना था ना, हमदर्दी मिलती ना बहुत, है ना? मेरी माँ की भोसड़ी के कान में झाड़ू देकर मोर बना दूंगा मैं। खोलो दरवाजा, खुलवाओ। क्या दिन है तुम्हारे यहाँ? हाँ, मुझे मेरी बेटी चाहिए, बेटी चाहिए मुझे। कब से भौंक रहा हूं, और जब तक मुझे मेरी बेटी नहीं मिलती किसी को बाहर नहीं जाने दूंगा। कुत्ता बन गया साला, भीख मांग रहा हूं, पूछ रहा हूं बेटी कहां, बेटी कहां? सालो कहां गई मेरी बेटी को? मुझे मेरी बेटी चाहिए, और जब तक वो नहीं मिलती ना, सब मनोहर जी सब कुछ कीजिए। इन्होंने मेरी बेटी मार दी। उसी के लिए हम हैं। बैठ जाइए, आइए। अब इस सब के पीछे जिसका भी हाथ था, आपका तो नहीं था राहुल। गहने कब डाले थे आपने पोटली में अरविंद जी? बस विदाई के थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि सुनसान रास्ता है तो चुनरी की पोटली बना के उसमें सारे गहने रख दिए। अच्छा सोचा। तो फिर आपको कब पता लगा कि गहने जो है वो पोटली में? मनोहर जी जी, पोटली में गहने जी। अभी आपने कहा था ना पोटली, इस लालची और ठरकी ने गहनों की पोटली के चक्कर में ये सब किया। कब देखा था आपने आखिर में अपनी बेटी को? जी, विदाई के समय। गहने कहाँ थे तब? उसने पहने हुए थे। तो फिर आपको कैसे पता लगा गहने जो है वो पोटली में पहुंच गए? आप मिले थे ना बाद में अपनी बेटी से, उसी ने हैंड ओवर किए थे गहने आपको। आपने उठाया रागिनी को? क्यों? राहुल, मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने जबरदस्ती उठवाया है, और मुझे यह भी नहीं लगता कि रागिनी इनकी असली बेटी है। क्या मतलब?
बहुत चर्चा चल रही है आजकल पेपरों में इनके गैंग की। लुटेरी दुल्हन, अमीर परिवार के लड़कों को फंसाकर उनसे शादी करके गहने वहने गायब कर देते हैं, है ना? फोन लगाओ अपनी प्यारी बेटी और प्रिय गैंग मेंबर को और कहो कि तुम्हारा प्लान गलती से चौपट हो चुका है। लेकर जाओ इसे और इसकी तथाकथित बेटी को, सो कॉल्ड बेटी को, उसके असली ससुराल लेकर आओ। यस सर। चल 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 चल। सब कुछ लूट कर जाना था, शादी तो एक बहाना था।